खट्टर साहब, ये समय वसूली और लूट का नहीं, ये समय हरियाणा की जनता को छूट का है, यानी छूट देने का है। कल रात के अंधेरे में खट्टर सरकार की कैबिनेट ने आनन फानन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाकर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर जनता पर बोझ लाद दिया, बस के किराए का बोझ लाद दिया। और यही नहीं, जो फल और सब्जी, जो आम जरूरियात की वस्तु हैं, हमारे फल और सब्जी विक्रेताओं पर भी और पूरे हरियाणा के गरीब सामान्य वर्गों के उपभोक्ताओं पर भी उनकी कमर तोड़ 2% टैक्स लगा दिया। खट्टर साहब, पूरी दुनिया की सरकारें आज अपने लोगों की जेब में पैसा डाल रही हैं, राहत दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ आर्थिक संकट की मार। पर यह कैसी सरकार जो राहत देने की बजाय जल्ले पर नमक छिड़क रही है। और जो कुमारी शैलजा जी ने कहा, मैं उसके थोड़े से डिविजन्स आपको दूंगा। क्या हरियाणा की जनता और पत्रकार साथी जानते हैं कि खट्टर सरकार ने 6 वर्षों में हरियाणा की जनता से 42,000 करोड़ रुपया की टैक्स वसूली पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर की है। 2.5 करोड़ हरियाणवियों की जेब से खट्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 42,000 करोड़ रुपया वसूला है। और ये प्रेस विज्ञप्ति जो शैलजा जी और मैं जारी कर रहे हैं, उसमें हमने ईयर वाइज डेटा और उसके साथ साथ इसका सबूत एक अनेक्शर के तौर पर लगाकर आपको भेज रहे हैं। और उससे यह साफ है कि किस प्रकार से साल दर साल वैट की वसूली की जा रही है। मैं आपके स्क्रीन पर भी ये दिखाना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। ये इस प्रकार से साल दर साल वसूली की जा रही है और इसके साक्ष्य और तथ्य हम आपको भेज रहे हैं। जैसा शैलजा जी ने कहा कि केवल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर वसूली नहीं, पानीपत रिफाइनरी से भी, क्योंकि पिछले 3 साल के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, आए साल लगभग 650 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से रिकवर किया जाता है। हम ये भारत सरकार का कागज आपको भेज रहे हैं। और पिछले 3 सालों में 42,000 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 1668 करोड़ रुपया रिफाइनरी के जीएसटी से, यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए की राशि अकेले पेट्रोल डीजल से यह सरकार वसूल चुकी है।